Send angels to help us. Okay, so who is there amongst us? We have Prerna Didi. Clap for Prerna Didi. And we have Brother Rohit with us, and he is going to guide us with so many wonderful things today. Okay, so first of all, I would like to welcome Prerna Didi with a sapling. Welcome Rohit Bhai with the sapling. Please welcome. Good morning. Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay, nice. So आज हम आपके पास आए हैं. We will have one session on memory management और mind power. ठीक है? Mind power में हम discuss करेंगे how to have a concentration में. Then we will have one session on meditation, how to improve the concentration by having meditation. Short meditation will be there. Meditation करेंगे, mind management कैसे करना है और थोड़ा सा एग्जाम के बारे में भी समझेंगे कि हाउ टू हैव स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम, है ना? क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए यू मस्ट हैव स्ट्रेटेजी. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ. आप प्लीज साइलेंट, यू प्लीज कंसंट्रेट. व्हेन सम कम्स टू यू, यू हैव टू रेस्पेक्ट. एंड अकॉर्डिंग टू मी, रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड इज टू जस्ट कीप डिसिप्लिन. मेरे हिसाब से अगर आप रेस्पेक्ट और रिगार्ड की डेफिनेशन समझेंगे तो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट और रिगार्ड की डेफिनेशन ये नहीं है आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल दिए, आपने किसी का पैर छू लिया. दिस इज नॉट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड. आप किसी का पैर भी टच नहीं करते हैं और उसको नमस्ते भी नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से आप उसके सामने डिसिप्लिन में रहते हैं. दैट इज द बिगेस्ट रिगार्ड टू एनीवन. इफ योर टीचर विल गिव यू अ होमवर्क एंड यू विल put the homework on the time, then you are giving the biggest regard to your teacher, right? That is regard. अगर आपकी टीचर ने अभी कहा है कि आपको डिसिप्लिन में सुनना है, what Rohit brother is talking to you, then you have to be disciplined only for 1.5 hour, and maybe it will be give you energy for next till your life. एक हमारे ब्रह्म कुमारी आश्रम के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सचिन. उन्होंने बोला, एक बार मैं क्लास जब मैं 12th में था और मैंने 12th के एग्जाम दिए, उसके बाद एग्जाम के बाद कुछ टाइम होता है, गैप होता है, तो मैंने एक बुक पढ़ी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. बहुत अच्छी बुक है, महात्मा गांधी जी ने लिखी है. उन्होंने बोला, मैंने वो बुक पढ़ी और उस बुक के पढ़ने के बाद उसमें कुछ लाइंस थी जो मुझे टच हुई और मैं कई दिनों तक साइलेंस में चले गया, बिकॉज साइलेंस गिव अस अ लॉट ऑफ पावर. जो साइलेंस में रहता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ. अगर हम बाहर से साइलेंस में हैं लेकिन अंदर से हमारे मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, इट इज नॉट साइलेंस. तो उन्होंने बोला, मैं साइलेंस में चले गया और उसके बाद इतनी सारी लाइक मैजिक होने लगी. वो जैसा जैसा फील करते थे, जैसा जैसा चाहते थे, वैसा वैसा होने लगा और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हुई. और वो एमडी किए, उन्होंने एमबीबीएस किया, बहुत सारे उनको अवार्ड्स मिले. अभी वो ग्लोबल हॉस्पिटल है ब्रह्म कुमारी के माउंट आबू में, वहां पे एज अ डॉक्टर है, अपनी सर्विस देते हैं. तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर उस वक्त वो बुक नहीं पढ़ते, हो सकता है उनकी जीवन किसी और दिशा में चले जाती. आफ्टर 12 वी हैव चॉइस, आफ्टर ग्रेजुएशन वी हैव चॉइस, after completion of graduation we have choice. In life, in some stages you have some choice. You have to put your energy to either direction. अगर आपने अपनी एनर्जी को सही दिशा दे दी तो आप कामयाब हो जाएंगे. अगर आपने अपनी एनर्जी को सही दिशा नहीं दी तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. तो आज हो सकता है जो आप सुन रहे हैं ये आपकी एनर्जी को एक दिशा दे देगी. We can't do for you anything. We can't. But we can guide you. But you have to put your energy in that direction.
राइट। टीचर आपके लिए कुछ नहीं करता, मैं ये समझता हूँ टीचर केवल एक हमारा गाइड होता है। जैसे एक होता है ना, व्यक्ति रास्ता बताता है, अब वो रास्ता तो आपको बता देगा, टेक राइट एंड देन लेफ्ट एंड देन गो टू योर एम। सो बट जाना तो आपने है ना, राइट और नॉट? किसे जाना है? आपको जाना है। तो आपको क्या करना है? जो गाइड आपको कर रहा है उसे ध्यान से सुनना है, प्लीज। एंड वी आर नॉट स्पीकर, हम कोई स्पीकर नहीं है, वी आर जस्ट 1-to-1 इंटरेक्शन विल बी देयर। हम आपसे कुछ सीखते हैं और आपको कुछ सिखाते हैं। हम आपसे क्या सीखते हैं? आपसे डिसिप्लिन सीखते हैं। अगर आप अभी अगले 1.5 घंटे डिसिप्लिन में रहते हैं, 1.5 आवर या 1 आवर जो भी सेशन है, अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन की तो वी लर्न अ लॉट। एंड व्हेन वी विल गो टू ब्रह्मा कुमारीज अगेन, तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि भाई लवली पब्लिक स्कूल के तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने सेशन किया था दैट वाज ऑन वैल्यूज़। सो उस सेशन में तो बच्चे बहुत डिसिप्लिन लगे, तो मैंने काफ़ी तारीफ भी की कई जगह कि लवली पब्लिक स्कूल के अभी तक जितने भी सेशन हमारे स्कूलों में हुए, और लवली पब्लिक स्कूल के सेशन बहुत अच्छे थे, बच्चे बहुत डिसिप्लिन में थे। तो यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। ओके, आर यू रेडी? आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? हाँ, एनर्जी शुड बी देयर ना। सभी एनर्जेटिक पर्सन को पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे लेजी तरीके बैठे रहेंगे तो फिर हाउ कैन समवन लाइक यू? ठीक है, तो अभी हम एक स्टार्ट करते हैं। फॉर स्मॉल सॉन्ग इज देयर। हम आपके लिए एक छोटा सा गीत तैयार किए हैं। वो गीत पे आप सब साइलेंट में बैठ के अपना माइंड को एकाग्र करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके? स्वर्ग बसाएंगे, जो काम बड़ों से हो न सके, हम छोटे कर दिखलाएंगे। हम परम पिता के बच्चे हैं, धरती पर स्वर्ग बसाएंगे, जो काम बड़ों से हो न सके। प्लीज क्लोज योर आई एंड सिट स्ट्रेटली। सभी सीधा स्ट्रेट बैठ के अपनी आंखें बंद करके इस सॉन्ग को ध्यान से सुनते हुए प्लीज रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। प्लीज क्लोज योर आईज। ऑल द स्टूडेंट, यस, यू ऑल्सो क्लोज योर आई। यस, कनेक्ट विथ योर सेल्फ। नाउ स्टार्ट। हम छोटे कर दिखलाएंगे। है भटक रही जीवन नैया, सबकी संसार समंदर में। है
Okay, you can open your eye. So, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ये माइक जिसको ज़रूरत होगी वो बच्चा पास करेगा। आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज़ योर एम ऑब्जेक्ट? सबका अपना इंडिविजुअल होगा, कोई भी एक दो बच्चा बताएगा खड़े होके, व्हाट इज़ योर एम ऑब्जेक्ट? आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? कम ऑन। लाइफ में एम ऑब्जेक्ट होगा ना, आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, विल हैव सम एम ऑब्जेक्ट फॉर द लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम? एनीवन? प्लीज स्टैंड एंड यस, एनीवन? कम ऑन। किसी का कोई एम नहीं है? यस प्लीज। Okay, clap for him. To become an IPS officer, please sit. Okay, next. और कोई? What is their aim object? Come on. Wow, clap for him. To become a doctor. Great, बहुत बड़े बड़े सपने हैं. Okay, next. और कोई? From girls. गर्ल्स में बताएं एम ऑब्जेक्ट। सीबीआई ऑफिसर। ओके, क्लैप। बहुत अच्छे अच्छे एम्स हैं आपके। तो सबसे पहले आपने जो भी डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, सबके अपने अपने होंगे, है ना? कोई हेजिटेट कर रहा है, यहाँ आके बोल नहीं रहा है, बट कोई नहीं, सबके अपने अपने एम ऑब्जेक्ट होंगे। बट उसके लिए हमें ज़रूरत है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए एक ज़रूरत है हाईली कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, माइंड पावर। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज़ माइंड पावर, व्हाट इज़ मेमोरी पावर। ठीक, तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक राजा एक लकड़हारे को रखता है लकड़ी काटने के लिए। एक राजा एक लकड़हारे को रखता है, तो वो लकड़हारा बहुत फास्ट लकड़ी काटता है, जंगलों से लकड़ी काट के लाता है और राजा के सामने रख देता है। फिर अगले दिन जाता है, फिर लाके राजा के सामने रख देता है। रिपीटेडली वो करता है, बट आफ्टर सम टाइम उसकी लकड़ियाँ कम होने लगती हैं, मतलब उसके नंबर ऑफ वुड्स जो वो कट करता है that is reducing continuously। तो राजा सोचता है ये क्या हुआ, इनिशियली तो ये बहुत सारे वुड्स काट रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके नंबर ऑफ वुड्स कम होते गए। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो उसके बाद राजा ने उसे बुलाया और उससे रीज़न पूछा, व्हाट इज़ द रीज़न? आप पहले बहुत अच्छा कट कर रहे थे, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो बता नहीं पाया रीज़न। उसके बाद राजा ने उसको बोला, ओके आप अभी थोड़े दिन रेस्ट करो, और उसने दूसरे लकड़हारे को बुलाया दोबारा और बोला आप लकड़ी काट के जंगल से लाओ। फिर वो भी जाता है, वो भी लकड़ी काट के जंगल से लाता है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ वुड्स काटता है वो थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ कांस्टेंट रहता है। इंक्रीज भी होता है बट रिड्यूस नहीं होता। तो फिर राजा कुछ दिन बाद दोनों को सामने बुलाता है अपने पास, और फिर दोनों से रीज़न पूछता है कि आपकी जो नंबर ऑफ फूड्स थी डे बाय डे रिड्यूस होने लगी और आपकी कांस्टेंट थी या इंक्रीज होने लगी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? तो आप बताओ क्या रीज़न था, व्हाट इज़ द रीज़न? उसके नंबर ऑफ फूड्स डिक्रीज क्यों नहीं हुए सेकेंड वाले लकड़हारे के? कोई कह रहा है, खड़े होके बोलो। आपको बहुत लाइफ में आपको ऐसे भी चांसेस मिलेंगे जब आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होके बात करना पड़ेगा। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। Some days back I was meeting with the CBSE exam controller Mr. Sanyam Bharadwaj, और really कि मेरे लिए, because I am also a teacher, physics teacher from last 8 years I teach student for Delhi NCR। So मैं उनके पास गया किसी काम से और मैं उनसे मीटिंग किया here only CBSE बिल्डिंग। तो कभी कभी आपको ऐसे भी चांसेस मिलते हैं। तो मैंने उनको भी मेडिटेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो वैसे तो हमारा जो टाइम था अपॉइंटमेंट का वो 10 मिनट्स का था, बट सम इंटरेस्ट क्रिएट
उनके अंदर कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो 1 घंटे तक हमारी डिस्कशन चली. दैट वाज अ ब्यूटीफुल डिस्कशन. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैंने भी उनको बहुत सारी चीज़ें बताई. तो उन्होंने काफ़ी चीज़ मुझसे भी शेयर की. और जैसे ही मैं उनके पास गया तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी लिस्ट दिखा दी कि रोहित जी ये अभी 14 वर्क्स आई हैव टू डू और ईच वर्क नीड एटलीस्ट 2 आवर, सो आई हैव टू मैनेज हाउ टू डू दिस वर्क. सो उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, है ना. तो जो भी बड़े लोग होते हैं वो अपना एक लिस्ट और प्रोटोकॉल रेडी करके रखते हैं. तो आपको अभी बोलना है तो बोले. सेकेंड वाले लकड़हारे की जो नंबर ऑफ वुड्स है वो रिड्यूस क्यों नहीं हुई? फर्स्ट वाले की क्यों हो गई? कम ऑन. हाँ, नहीं गलत सही कुछ नहीं है. यू हैव टू ट्राई. जस्ट कुछ भी अगर आपके माइंड में आ रहा है उससे क्या होगा ना, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी. कोई भी. यस यू प्लीज. हाँ हाँ आप. व्हाट इज योर गुड नेम? आयुष. ओके आयुष आप बोले. माइक से माइक से. हाँ हाँ कोई नहीं. डोंट लाफ. इफ यू हैव यू कैन. सर पहले वाले लकड़हारे का कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा. कम हो गया होगा. ओके क्लैप. और कोई? कम ऑन. बहुत अच्छा. पहले वाले लकड़हारे का कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा. वाई कम हो गया होगा दैट विल सी. और कोई? कम ऑन गर्ल्स. हाँ हाँ यू. हाँ हाँ ओके. सर उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा. अच्छा फर्स्ट वाले में. ओके ग्रेट. क्लैप. प्लीज फास्टली पास द माइक. फास्टली पास द माइक टू दैट गर्ल. प्लीज प्लीज कम ऑन. इट इज. सर क्योंकि जो सेकंड वाला लकड़हारा था वो अपने एक्स के ब्लेड को हमेशा साफ करके रखता है जिसकी वजह से वो वर्ड्स इजीली जल्दी कट कर सकता था. ओह वेरी गुड वेरी गुड. क्लैप. दैट इज राइट आंसर. जो फर्स्ट वाला लकड़हारा होता है वो रोज लकड़ी काटता है लेकिन अपनी कुल्हाड़ी की धार को शार्प नहीं करता, तेज नहीं करता. लेकिन जो सेकेंड वाला लकड़हारा होता है वो थोड़ा सा टाइम रोज देता है और अपने जो कुल्हाड़ी है उसको धार करता है, उसकी तेज को इंक्रीज करता है. इस वजह से उसकी जो वुड्स है, नंबर ऑफ वुड्स, वो डे बाय डे इंक्रीज होती है. तो ऐसे ही हमें भी थोड़ा टाइम निकाल के अपने साथ स्पेंड करनी चाहिए अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए. अगर आप रोज अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे, रोज आप मेडिटेशन करेंगे. कैसे शार्प करेंगे? बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ, हैविंग टाइम फॉर योरसेल्फ. एंड आप धीरे धीरे अपने माइंड को शार्प करेंगे तो आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाएगी. आपको कभी भी डर नहीं लगेगा क्योंकि अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें डर नहीं लगता. और आप किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट ग्रैब करेंगे, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा याद रख पाएंगे क्योंकि मेडिटेशन इज़ वेरी पावरफुल टूल विच इज़ नीडेड अ लॉट टुडे. क्योंकि अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में है और इतनी सारे इंफॉर्मेशन जो हम ग्रैब कर लेते हैं वेयर मेनी ऑफ देम आर अनवांटेड. तो हमें एक मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो हमारी मेमोरी को इंक्रीज करता है. तो आदरणीय प्रेरणा दीदी अभी आपको कुछ समय बाद मेडिटेशन भी कराएंगे, राजयोग मेडिटेशन क्या होता है उसके बारे में बता के. लेकिन अभी हम थोड़ा सा मेमोरी पावर के बारे में समझेंगे. तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें. ओके. सेकेंड, मेमोरी पावर में क्या है कि हमें एक आउटलाइंस भी बनाना होता है, स्ट्रेटजी रेडी करनी होती है. किसी भी काम को अगर आप स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो आप सक्सेसफुल होते हैं. एग्जाम्पल के लिए एक बार एक व्यक्ति माउंटेन पिक करने जा रहा था, माउंटेन क्लिम करने जा रहा था. तो लोगों ने उनसे बोला आप माउंटेन की चढ़ाई करने जा रहे हैं और आपको अपने साथ एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि कैसे आप जाएंगे, किस रूट से जाएंगे. वो व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, आई हैव वाईफाई ऑन माई फोन, आई हैव रेडियो, आई हैव एवरीथिंग इन माई कार, सो आई डोंट नीड दैट आउटलाइंस. रूपरेखा की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे सर्च करते हुए चले जाऊंगा, जो आज हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टेक्निक्स.
तो उसने फिर सुनी नहीं, लोगों ने उसे बहुत कहा, उसने सुनी नहीं क्योंकि वो पहले 4-5 चढ़ाई कर चुका था और उसके कुछ रिकॉर्ड अपने थे। तो इस ईगो में आके वो लोगों की नहीं सुनता है और बहुत हाई माउंटेन वो चढ़ाई करने जाता है। तो धीरे धीरे जैसे ही वो चढ़ाई चढ़ता है, शुरू में तो उसकी जर्नी अच्छी रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके जो कनेक्शन है वो खो जाते हैं। वाईफाई भी कट हो जाता है, रेडियो भी नहीं चलता, कुछ फ़ोन भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। आगे जाता है और धीरे धीरे उसे रास्ता कन्फ्यूजन लगने लगता है और धीरे धीरे वो भटक जाता है और माउंटेन में ही खो जाता है, इवन कि वापस भी नहीं आ पाता। तो इसका एसेंस क्या है कि हमें कभी भी पढ़ाई करने से पहले एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ना चाहिए, एक पावरफुल स्ट्रेटजी, और वो स्टार्टिंग में ही करना होता है क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम कम बचा है। तो धीरे धीरे आप स्ट्रेटजी रेडी करते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट को इस वक्त तैयार करना है, इतने दिन में एक बार रिवीजन करना है, देन अगेन रिवीजन करना है। और एग्ज़ाम को आप एग्ज़ाम जैसे बहुत ज़्यादा अगर लेंगे तो आपको उसका फोबिया हो जाएगा। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जैसे तो लेना है, लेकिन डरना नहीं है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम जैसे इस वे पे लेना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले डर जाए, मुझे पता नहीं क्या करना है, तो कैसे ऑपरेशन कर पाएगा? उसको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम, तो आपको उसके पहले प्रैक्टिस करना होगा। टेस्ट है, उसके अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और सुबह उठ के अगर आप पढ़ते हैं चीज़ों को तो आपको वो बहुत अच्छा याद होता है। इसलिए कहते भी है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह उठ के, आजकल के बच्चों को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप सुबह उठने की हैबिट क्रिएट करें, बहुत बेनिफिट होगा। एक बार एक बहुत सारे सेंट्स का एक ग्रुप था, तो वो कुछ मंत्र थे उनके, वो बहुत उसको बार बार याद कर रहे थे। वो इतने टफ मंत्र थे कि वो उनको याद नहीं हो रहे थे, लेकिन उनमें से ही एक सेंट वहाँ सोया हुआ था, और ये लगभग अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, 4 o'clock, और वो ठीक 4 o'clock उठा, और जो ये बहुत बार मंत्र बार बार पढ़ के याद कर रहे थे, वो जैसे ही उठता है उस मंत्र को एक बार में बोल देता है। तो सब बहुत वंडर खाते हैं कि ये कैसे हुआ। हम जिस मंत्र को पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली याद कर रहे हैं, वो आपने सो के उठते ही साथ कैसे उस मंत्र को बता दिया? तो वो बोलता है आई डोंट नो। फिर उसके बाद उसमें रिसर्च हुआ, तो कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप उसको अर्ली मॉर्निंग एक मैसेज देंगे, कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे, तो बहुत पावरफुल आपके अंदर वो रिटेन होगा और आप उसको बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ब्रह्म कुमारीज आश्रम में वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 o'clock, 5 o'clock, एंड वी आर डूइंग मेडिटेशन। जितने भी आप महान व्यक्ति भी देख लें, महात्मा गांधी हैं, नरेंद्र मोदी ने कई बार इंटरव्यू में कहा, और जो फिट भी रहते हैं वो भी कहते हैं अर्ली मॉर्निंग उठ के हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो उस तरीके से हम एक रूपरेखा तैयार करके एग्ज़ाम की स्टडी के लिए तैयार करते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो है कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अंदर ना डालें। एग्ज़ाम आने वाले हैं, क्योंकि एक बार न्यूटन से किसी ने पूछा, उस समय बहुत पहले का टाइम था, तो लैंडलाइंस और ऐसे फ़ोन्स हुए करते थे, तो कुछ उनको नंबर दिया किसी का और बोला ये नंबर आप, दिस इज़ द नंबर ऑफ दैट पर्सन। तो न्यूटन ने बोला ओके प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन दैट पेज। तो किसी ने उनसे पूछा सर यू हैव फैंटेस्टिक मेमोरी पावर, स्टिल यू आर टेलिंग हिम टू राइट ऑन द पेज, व्हाई? तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनसाइड माइंड बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स, I have to invent very big things in the life, so I don't want any extra information. हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अंदर डाल लेते हैं, जिसकी वजह से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं आ पाती। और ज़्यादातर यही होता है कि जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हैं तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। एग्ज़ाम के पहले याद रहता है, एग्ज़ाम के बाद भी याद रहता है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उस पर भी आपको वर्क करना है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत जाए। ठीक है, दिल्ली में अभी कुछ हो रहा है, ओके आपने सुन लिया, यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट थिंग्स, बट हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज होके देख रहे हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अस।
किसी के बारे में कुछ नेगेटिविटी भी रखना, दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। एक्स्ट्रा वो तो वेस्ट भी नहीं है, वो तो सीधा नेगेटिव है, बैड थिंग्स है। वेस्ट भी नहीं रखना है, बैड थिंग भी नहीं रखना है। अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज रखेंगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। टीवी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, जैसे आपने अभी 2-3 लोगों ने कहा आईएएस ऑफिसर और सीबीआई ऑफिसर और डॉक्टर, तो अगर इतना कुछ करना है तो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो एक बहुत अच्छे टीचर मिले, उन्होंने कहा रोहित अगर तुम्हें कुछ बनना है ना तो अभी वर्क कर लो, अगर आप अभी काम करोगे तो अगले 25 साल तक बहुत एंजॉय करोगे, अगर आज आपने काम नहीं किया तो अगले 25 साल तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू वर्क फॉर दिस 4 year or whether, because you people are in class 9, so अभी 4 साल अभी मेहनत करना है या अगले 25 साल मेहनत करना है, वो आपको डिसाइड करना है। फॉर दैट स्टॉप समटाइम फॉर दिस एक्स्ट्रा थिंग्स, वेस्ट थिंग्स, और जो भी चीज़ें हैं वो आप उसको स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करो, एक एक चीज़। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम ऑन डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस के लिए भी चीज़ों को कनेक्ट करो। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं जनरली, चीज़ों की क्लू लेते हैं ना, जैसे दिस इज अ पोल, आई हैव टू टेक राइट फ्रॉम, देन आई हैव टू टेक लेफ्ट फ्रॉम दिस बैंक एंड ऑल। तो डेरिवेशन विद सेम थिंग, यू हैव टू मेक क्लू इनसाइड योर माइंड कि कैसे मुझे उस डेरिवेशन या उस आंसर को लिखना है। तो आपको क्या करना है, जो हम करते हैं या हम करते थे एक टाइम पे, कि चीज़ों को पॉइंट्स में लिखते थे, हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स and how to reach the destination. Anything you have to make the outlines. इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होते जाएंगी। और उसको रिविजन करना है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे विद इन आपका एक लेक्चर होता है, उसके बाद 10 मिनट आप उसको रिवाइज कर लो। सपोज एक लेक्चर लिया मैम ने, ठीक है, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव द रिविजन इन 10 मिनट्स, फटाफट से आज मैम ने क्या पढ़ाया। उसके बाद विद इन 24 hours you will have one revision, then again within 1 week you will have one revision, then again within 6 months you will have one revision, short revision। उसको शॉर्टली करो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत हम ज़्यादा टाइम तो नहीं दे सकते, लेकिन हम अगर उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे तो वो दैट विल रिटेन इन आवर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और आपकी जो एग्ज़ाम में जब भी आप एंटर करते हैं तो बिल्कुल आराम से ब्रेथ करके, थोड़ा सा 2 मिनट मेडिटेट करके फिर आंसर आराम से लिखना स्टार्ट करें। फोबिया और जो फियर है वो पहले ख़त्म होना चाहिए, और इसके लिए राजयोग मेडिटेशन वेरी हेल्पफुल है। राजयोग मेडिटेशन जो आज हम करेंगे वो बहुत हेल्पफुल है इलनेस पे। इलनेस जब हम बीमार हो जाते हैं, तो सपोज एग्ज़ाम के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार हो जाते हैं, व्हेन यू नो कि जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमारी एनर्जी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी। हाँ, जो हम इस रोल को प्ले कर रहे हैं, है ना, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, फॉर दैट यू नीड एनर्जी, है ना। यू आर टेकिंग फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम फूड्स, यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम हैविंग मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज एंड ऑल। तो जब आप बीमार होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो मेडिटेशन करने से आपके अंदर वो एनर्जी आती है। वो एनर्जी जब आएगी तो वो एक पावर, वो वर्क करेगा और आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि यू आर इल। नॉर्मल टाइम में हमारी मेमोरी पावर अगर अच्छी भी होती है, लेकिन अगर हम किसी कारणवश अगर इल हो गए या हमें कोई कुछ ऐसा बोल दिया जिसको हम इनसाइड बहुत फील कर रहे हैं, तो हमारी फिर मेमोरी पावर रिड्यूस होने लगती है। आप अंदर कोई भी चीज़, नेगेटिव थिंग, वेस्ट थिंग और इस तरीके की चीज़ों को रखते हैं तो आपकी मेमोरी पावर रिड्यूस होती है। तो राजयोग मेडिटेशन हम अभी जो सीखेंगे उसमें हमें ये भी बेनिफिट होता है कि हम एनर्जाइज अपने आप को करते रहते हैं बीच बीच में। फॉर दैट यू हैव टू कनेक्ट विद द पावर हाउस। कैसे कनेक्ट करते हैं वो दीदी विल टेल यू कैसे वो चीज़ करते हैं। तीसरी चीज़ थॉट पावर, फोर्थ इज थॉट पावर। आपको अपने थॉट पावर को यूज करना है। वी आर क्रिएटिंग अ थॉट्स, हम थॉट्स क्रिएट करते हैं और वी आर नॉट केयरफुल अबाउट दैट।
एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति को फांसी में चढ़ा रहे थे, तो उसको कहा गया देखो भाई आज आपको फांसी में चढ़ा रहे हैं हम, तो उनसे आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो उनको बोला गया कि आप फांसी में चढ़ना चाहोगे, उससे बेटर है कि आपको एक सांप से हम डसवा देते हैं, उस स्नेक से आपको डसवा देते हैं, तो दैट इज़ बेटर, आपको तुरंत वो दर्द भी नहीं होगा और आप तुरंत डेथ कर जाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो उसके मुख वैसे उसको कवर कर देते हैं मुख को, आपने देखा होगा किसी फिल्मों में जब फांसी देते हैं, तो 2 पिन लाई, बहुत शार्प पिन, और उस पिन को रख के जस्ट पास लाके उसको टच किया गया, और जैसे ही टच किया गया, नॉट स्नेक, ओनली द 2 शार्प पिन, और जैसे ही उसको टच किया तो वो जो व्यक्ति है वो वैसे ही मर गया। फिर बाद में जब उसमें रिसर्च किया गया तो उसकी जो ब्लड है ना, उसमें उस कोबरा की जो जहर है उसके वो लक्षण पाए गए। तो आप सोचो, जैसे उसको मैसेज दिया गया कि फांसी के जगह आपको स्नेक से कटाया जाएगा, तो उसके अंदर कंटिन्यूअसली वो थॉट्स क्रिएट हो रहा होगा, कंटिन्यूअसली, जब तक उसको ना टच किया गया स्नेक से तब तक वो अंदर ही अंदर सोच रहा होगा कि मुझे कोबरा से कटाया जाएगा, उससे मुझे डंक कराया जाएगा। तो उसके अंदर वो पूरे वायरस फैल गए थे, उसके इक्विवेलेंट टू दैट पॉइजन विच इज हैविंग ऑन कोबरा स्नेक, और वो उसके ब्लड में वो वायरस पाए गए। तो दैट इज व्हाट थॉट पावर। यू हैव टू यूज योर थॉट पावर। आपको रोज अपने साथ टाइम बैठ के आपको विजुअलाइज करना है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गई हूँ, मैं मरीजों को प्रिकॉशन दे रही हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में एक पोजीशन में हूँ, मैं बहुत सारे डिसीजन ले रही हूँ। उसको विजुअलाइज जैसे जैसे आप करोगे, धीरे धीरे आप देखोगे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा दिन तक याद रख पाओगे। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि किसी भी मूवी के बारे में पूछूं, मैं अगर पूछता हूँ बाहुबली को किसने मारा, व्हाट इज द आंसर? कटप्पा ने। बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने। तो ये सब चीजें हमें याद रहती है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट है उस चीजों में। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट पूछूं कि व्हाट इज दैट, तो आप वो नहीं बता पाएंगे। अगर मैं एक फॉर्मूला पूछूं तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? बिकॉज यू आर लैकिंग इंटरेस्ट ऑन दैट सब्जेक्ट। तो पहले इंटरेस्ट क्रिएट करना है, फॉर दैट यू हैव टू मेक कॉल टू योरसेल्फ दैट कि आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, और ऐसे करके अपने आप को मोटिवेट करना है। जब एक बार इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक मेमोरी पावर इंक्रीज होगी, आप लंबे समय तक बैठ पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जब आप टीवी देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आते रहता है और मम्मी सामने से खाना लेके आती है, बेटा खाना खा ले, बोले मम्मी साइड कर दो, अभी नहीं, अभी तो फुल्ली कंसंट्रेट हूँ सामने टीवी में, है ना, और कुछ पता भी नहीं चलता, भूख भी नहीं लगती इवन। लेकिन अगर आप मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, दैट लेवल ऑफ इंटरेस्ट यू शुड हैव ऑन योर सब्जेक्ट। फॉर दैट यू नीड टू लिंक, you need to revise yourself, I am going to become that and that, और उसको रिलेट करना है प्रैक्टिकल से। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं तो क्लियरली पहले प्रैक्टिकल उनको बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने उनको कैपेसिटर पढ़ाया, तो मैंने उनको बताया कि दिस फैन नीड्स अ कैपेसिटर टू स्टार्ट। What is the need of the inductor coil? What is the need of that phenomena? What is the need of the total internal reflection where we see that phenomena? What is the need of optical fiber? तो मैं उनको प्रैक्टिकली उसकी वैल्यूज बताता हूँ और उसको प्रैक्टिस भी कराता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप जाके इसको प्रैक्टिस करो, सरफेस टेंशन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल करो घर पे, और वो फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, फिर बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल चीज़ों का अगर आपने रिलेट कर लिया तो आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक कंसंट्रेट आप कर पाएंगे और आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल उसके महत्व को समझना है। अदरवाइज अगर जस्ट आप थ्योरी, ओके मुझे एग्जाम में पास होना है, या कई टॉपर्स का भी ऐसा होता है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है, मुझे इस व्यक्ति से कंपीट करना है। डोंट कंपीट विथ एनीवन, कंपीट विथ योरसेल्फ। लास्ट टाइम से अच्छा मैं लाऊंगा, उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर। ऑलवेज कंपीट टू योरसेल्फ। अगर आप दूसरे से कंपीट करेंगे, अगेन योर मेमोरी पावर विल नॉट राइज अप। तो कंपीट विद योरसेल्फ,
चीज़ों को आप एनालाइज करें, उसको रिलेट करें, ठीक है। तो ये कुछ क्लूज हैं जो आपको अभी थॉट्स पावर का एक हम प्रैक्टिस करते हैं, थॉट्स पावर कैसे वर्क करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। आप अपने 2 पंजों को मैं जैसा गाइड करूंगा अभी, पहले आप एक बार सुन लो, है ना। ये आपके जो हैंड्स हैं, पाम हैं, इसको आपको फील करना है। दिस इज अ मैग्नेट एंड मैग्नेट विल अट्रैक्ट ईच अदर, और आपको इसको करीब लाना है। व्हेन आई गिव यू सजेशन देन आप इसको करीब लाएंगे, फिर दूर लेके जाएंगे, फिर करीब लाएंगे, ओके। यू हैव टू थिंक, फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट दिस इज अ मैग्नेट, एंड जब मैं बोलता हूँ आप उसको करीब लाएं, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, फिर वापस पीछे लेके जाएं। अगेन गिव योर माइंड सजेशन दैट इट इज अ मैग्नेट, अगेन फिर पास लाएं, फिर लेके जाएं, और फिर फील करना हाउ इट द थॉट्स पावर, ओके ओके। चलो अपने हाथ ले लो, फैला लो लाइक दिस, हाँ सभी करेंगे, टीचर भी कर सकते हैं, ओके। फील इट इज मैग्नेट, फील इट इज मैग्नेट, ओके। धीरे धीरे करीब लाएंगे, देखो मैग्नेट पास आ रहा है, धीरे 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 धीरे, कम ऑन, दिस इज मैग्नेट, अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। और करीब, फिर से वापस पीछे लेके जाएंगे, थोड़ा गैप बनाए, ज्यादा, लाइक दिस, ओके। अगेन मैग्नेट पास कर रहा है, फील करें स्लोली, मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग टू ईच अदर, अगेन these two are magnet, okay, magnet is attracting each other, once again ये मैग्नेट्स है, 2 मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्लोली, आई एम मूव स्लोली सर बट इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। थॉट पावर देखा आपने, डू यू फील थॉट पावर, हाउ मेनी ऑफ यू, मैम ने फील किया, हाउ मेनी ऑफ यू नहीं फील किया थॉट पावर, किसने फील किया वो मैग्नेट की तरह एक्चुअली वर्क कर रहा है, फील किया और नहीं फील किया, ओके फिर से ट्राई करते हैं, किया, ओके, इट वर्क्स, थॉट पावर वर्क्स। तो थॉट्स वैसे क्रिएट करने हैं जो आप बनना चाहते हो, ठीक है ना। डॉक्टर बनना चाहते हो, अकॉर्डिंगली यू हैव टू क्रिएट द थॉट इनसाइड योर माइंड एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर पर्सनैलिटी। ओके, सो थोड़ा सा अभी मैं आपको राजयोग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर दीदी आपको मेडिटेशन कराएंगी। थोड़ा प्लीज कंसंट्रेट, थोड़ा समय और आपके साथ रहेंगे हम, ओके। और यू हैव टू ऑल्सो एक्टिवेट योर राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, वी हैव लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। सो एक्चुअली हमारे टाइम पे ज़्यादा होता था, आजकल पता नहीं होता कि नहीं, कम होता है। हमारे टाइम पे जब हम काम नहीं करते थे तो टीचर हमारे कान खींचती थी, तो उस समय तो बहुत बुरा लगता था, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब बाद में मैंने उसकी स्टडी की तो मुझे पता चला कान इसलिए खींचते हैं ताकि हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाए, दिस इज डायरेक्टली लिंक विथ अवर ब्रेन। तो दिस इज नॉट द वे, हाँ यू नो, हाँ यस 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 यस, मैम देती भी है। तो एक्चुअल में जब आप इसको खींचते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज नॉट पनिशमेंट, दैट इज अ बेस्ट एक्सरसाइज, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिससे आपका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इंक्रीज होता है। दिस साइड, हेलो, ओके। सो भैया वो कहाँ है? हाँ, सो वी हैव टू नाउ वी विल डू मेडिटेशन, है ना, हम मेडिटेशन करेंगे। हमेशा आप अपने आप को एक यू नो एनर्जी फील करें। एनर्जी के अंदर एक क्वालिटी होती है, यू ऑल आर एनर्जी, यू नो। साइंस ना बहुत उस एनर्जी को देखने की कोशिश करती है, लेकिन एनर्जी में 2 क्वालिटी होती है, एक्चुअली में 3। एक तो एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी वी कांट सी। एनर्जी, some people call it as a soul, some people call it as a light, some people call it as a energy, सेम चीज है। तो ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ एज अ एनर्जी, सभी अपने आप को ऊर्जा समझे। जैसे एक फोन है ना, फोन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं,
चार्ज करते हैं, फिर वो उसको यूज करते हैं, फिर हम देखते हैं 10% इज रिमेनिंग, फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं। आ गया, हाँ ये आ गया आ गया आ गया आ गया। फिर हम उसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, सॉरी चार्ज करते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर अगेन हम यूज करते हैं फोन को, फिर फोन डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम उसको चार्ज करते हैं। समटाइम्स मैं जब घर से निकलता हूँ बच्चों को पढ़ाने, या मैं जब मैं लॉन्ग जर्नी में होता हूँ, तो जब मैं फ़ोन चार्ज करना भूल जाता हूँ बहुत प्रॉब्लम होती है। और जब थोड़ा बैटरी होता है तो फ़ोन तो हैंग भी करता है। वी आर ऑल्सो लाइक दैट। अगर हम एनर्जी को चार्ज कर लेंगे, अपने अंदर की एनर्जी को, तो हम बहुत लंबे समय तक वर्क कर पाएंगे। और इन बिटवीन भी हमें चार्ज करना चाहिए। आफ्टर वन लेक्चर यू विल हैविंग शॉर्ट मेडिटेशन फॉर 2 minutes. Again next lecture you will have energy for the next 45 minutes. अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मॉर्निंग हम स्कूल जाते हैं और जैसे ही हम स्कूल से आते हैं सीधा बेड पे जाते हैं, टीवी ऑन करते हैं और मोजा वहीं से जुराबें फेंके निकाल के, और टिफिन वहीं से फेंका, बैग इधर फेंका, बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिस्चार्ज। समटाइम्स वी फील इरिटेटेड, और जब मम्मा आपकी कुछ कहती है तो आप मम्मा को ही उल्टा जवाब दे देते हैं। एंड सेम थिंग हैपन्स विद ऑल्सो द पीपल हु डूइंग जॉब। वो भी शाम को आते थे इतना टायर्ड हो जाता है कि कभी कभी वो भी ऐसा रिएक्ट करने लगता है। इफ़ योर एनर्जी विल रिड्यूस्ड कंप्लीटली और डिस्चार्ज, योर रिएक्शन इज नेगेटिव। जैसे फ़ोन होता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, हैंग करने लगता है। आप ऑन करोगे कैमरा और वो कुछ और ऑन हो जाएगा, या वो ऑन होएगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लोड भी कर लेंगे, अनवांटेड थिंग्स भी अंदर डाल लेंगे, तो जो बहुत लोडेड फ़ोन होता है वो भी गलत रिएक्शन देता है। तो 2 things वी हैव टू प्रैक्टिस इज, 1 पीसफुल माइंड, powerful mind. Second thing is only necessary thoughts and things inside your mind. If you do these things similarly like mobile, then you will have best memory power and you can do anything. एनर्जी की क्वालिटी क्या होती है? वी ऑल आर एनर्जी। साइंस कहती है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एनर्जी इज देयर विच रन्स बॉडी, which we can reconnect with ourselves and the source powerhouse supreme, and we can charge that energy. What is the quality of energy? It can't be seen with the naked eyes. वो इन आंखों से नहीं दिखती, लेकिन वो वर्क करती है। See, sun, sunlight is there. Sun is very silent. Energy is also silent. Silence में होती है energy, करते रहती है। सन जो पूरे पृथ्वी को भी जला सकता है, इतनी पावर है, लेकिन शोर नहीं करता। जो पर्सन जितना शांत रहता है उसके अंदर उतनी पावर होती है, और वो जितना जो पर्सन बात करता है, अनवांटेड बोलता है, उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। सन देख लो, सन के पास कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन वो हजारों प्लांट्स को, लाखों प्लांट्स को एनर्जी देता है। जहां कीचड़ है उसको सुखा देता है, बहुत सारे बीमारी को ठीक कर देता है। पीपल यूज टू टेक द लाइट फ्रॉम द सन टू क्योर ऑफ दैट कैंसर, स्किन कैंसर। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स सन डूइंग, स्टिल ही इज इन साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। सो एनर्जी इज साइलेंट, एनर्जी इज वर्किंग, एंड थर्ड इज एनर्जी कांट बी सीन। करंट देख लो, एक वायर में अगर करंट जा रहा है आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन इफ यू टच द वायर, हेलो प्लीज प्लीज, फॉर we need only 20 minutes more from your side. Please have concentrate here. If you want to talk, please come on the stage and talk, then go and sit and enjoy. आप आओ, अगर आपको हंसना है स्टेज में आके हंसो, हम भी हंसेंगे आपके साथ, क्योंकि हंसना तो अच्छी चीज़ है। बातचीत करना है, स्टेज में आके बात करो, डिबेट करो किसी पॉइंट पे, we will enjoy that debate, but don't talk unnecessarily. बिकॉज वो लेक्चर के बीच में वो धीरे धीरे वो मरमरिंग साउंड इज देयर, सो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो प्लीज़ कोऑपरेट फॉर 20 to 25 minutes मोर। सो हाँ, मैंने क्या कहा आप बताओ, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एनर्जी? इट इज योर कंसंट्रेशन पावर। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी? एनर्जी के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है? हाँ ठीक है, बोलो, come on,
हाँ, okay. हाँ, it cannot be seen, it is silent. Third is it is continuously working, है ना. करंट भी सेम थिंग, टच करेंगे बहुत ज्यादा स्पार्क आएगी, बट इट कांट बी सीन. तो वी नीड टू एनर्जाइज अवर सेल्फ. फॉर दैट यू नीड टू हैव राज योगा मेडिटेशन. इट इज फॉर पीस, प्योरिटी एंड पावर. इट इज यू हैव टू थिंक ऑफ एनर्जी. प्लीज नेक्स्ट. सो you have to work on these things. Self, first we are self, first we are energy, then from self, sanskar will develop, habits will develop. The action you do, the thoughts, first thing is thought. You create thought, then according to that you will have action, then according to the repeated action you will have habit. The person who is habitual of talking, he or she can't be sit here in silence. So that sanskar, habits. If we are habit of waking early in the morning, then it is one of the habit. You have to develop that habit by thinking of self. Then emotions. According to the habits, we will have emotions. Like अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है, उसके अंदर वो संस्कार है, अकॉर्डिंगली उसके अंदर वो इमोशंस होंगे. अगर किसी को खुश रहने के अंदर हैबिट्स है, तो कंटिन्यूअसली खुश रहने के इमोशंस होगा. दैट अकॉर्डिंग टू इमोशन विल हैव फीलिंग्स अबाउट आवरसेल्फ एंड अदर्स. सो अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स we have that sanskar is again reviving. Then the thoughts. So according to emotions and feeling, again thoughts come from the self, from the thoughts, and to the feeling, then again to the thoughts. जिसकी जैसी फीलिंग होगी वो वैसा थॉट्स क्रिएट करेगा. अगर किसी व्यक्ति के अंदर लो फीलिंग है तो वो हर जगह नेगेटिव ढूंढेगा. अगर किसी बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग है तो यहाँ भी ऐसे नेगेटिव क्रिएट करेगा. ओहो, आज तो अभी बातचीत कर लेते, खेल लेते, ये क्या सेशन है. These things we know. So according to the feeling, और जिसके अंदर अच्छी पॉजिटिव फीलिंग होगी towards himself, वो सोचेगा wow that's great. आज ब्रह्म कुमारीज आश्रम से 2 व्यक्ति आए हैं और वो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं. तो according to the feelings you will have thoughts, then words. According to the thoughts, your words will automatically comes from your feelings. कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो वो कभी किसी को टोंट नहीं मार सकता, बुरा नहीं कह सकता, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता. एंड देन नेक्स्ट इज अगेन एक्शन. प्लीज नेक्स्ट. तो इस तरीके से राजयोग मेडिटेशन you will have master of yourself. If you want to sit in a silent for half an hour, you can with the help of Raj Yoga. And to have conscious with yourself, it is not going inside to anybody, it is going inside to yourself. The next, we can connect in silence these things. I use my thoughts and sense in the right way so that they will serve me well and take me where I choose. You have power so that you can go where you want to go. And nowadays people want to go somewhere else and they go somewhere else because they don't have mastery to their self. So Raj Yoga to practicing is to have self mastery. Then please next. Okay. So you have to think energy of yourself. Okay, your energy at the center of your forehead between pituitary gland and hypothalamus. You are that energy. Sun is energy. You just decrease the size of the sun, very tiny point like sun, and you have to think of that. I'm that sun inside the forehead. Earlier when we used to do meditation, we'll feel headache. Why? Because we don't know here is one sun is there, that energy I am. Now you have to practice that sun continuously decreasing in size and very tiny point, a sun is inside the forehead. That sun are you. Okay, next. Then the powerhouse, you have to connect yourself with the powerhouse. And the powerhouse is only light. Powerhouse is the quality of powerhouse is light and might. If the boats are skipping in the island or in the sea, then lighthouse is there. वो lighthouse क्या करता है? उन नाव को रास्ता दिखाता है और that ships are on their path. So you have to connect with the powerhouse. You have to visualize that a huge energy around me is there. Your aura will be energetic. Too energetic, so you have to connect with the powerhouse. You have to think a lot of energy above my forehead.
a very, Mahajyoti, a very shining star is there. That is a powerhouse and continuously energy coming inside me. If you do this thing, really it is a very magic. पहले के टाइम पे व्हेन आई वाज एन स्टूडेंट, तो मेरे एसएसटी में सोशल साइंस में, क्योंकि मुझे रट्टा मारने से बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ होती थी कि कोई इंसान रट के किसी चीज़ को लिखे। मेरा कहने का ये था कि हम चीज़ों को पढ़ के फिर अपने व्यू से लिख दें अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। लेकिन बचपन में बच्चा डर के मारे रटता है एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को। तो I was having only 5 marks in the SST at that time, class 7. तो मेरे सर ने मुझे बहुत पिटाई की। तो then I start doing 4 year back, 5 year back this Raj Yoga meditation। बहुत पावरफुल शार्प मेमोरी हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे ना, अब 5 days बैक 3 टाइम कौन सा आपने क्या खाया, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, आप नहीं बता पाओगे। अगर कोई बता सकता है तो प्लीज़ बताए कि 5 days back what you had eaten and in your breakfast, lunch and dinner. But with the help of this Raj Yoga, you can have a strong memory power. So you have to connect with the source of living energy. Then we got these things by connecting with the Supreme. Peace, truth, love, mercy and light. These 5 things each one need. Mercy, we'll have mercy towards others, towards ourselves. Light, love, truth and peace. And we will get the purity, might, bliss, happiness and knowledge. These things we will have by using Raj Yoga. Then the Almighty. About the Almighty is there. Didi will let you know about the Almighty. Didi आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगी. Then next. Okay. So the Supreme. The next. Some call it as Iswar, Allah and all. The next. The Eternal Home. So that is the source and the powerhouse. तो इस तरीके से शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम।